So very good morning beta. Today we will start the volume 2, second volume of your chemistry, chapter number 10. हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड वॉल्यूम ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, हेलोल्केन हेलोरेंस, हेलोल्केन्स एंड हेलोरेंस, हेलोल्केन्स एंड हेलोरेंस. So beta, haloalkanes and haloarenes are the halogen derivatives of hydrocarbons. Hydrocarbons are compounds of carbon and hydrogen. Organic compounds containing carbon and hydrogen are known as hydrocarbons, as we already studied in the previous class, plus 1 class में, जैसा कि हम लोग स्टडी करके ही आए हैं चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स, वहां पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था. नाउ प्लस 2 केमिस्ट्री में हम लोग आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कशंस करेंगे, उनकी सिंथेसिस, दैट इज प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. प्रॉपर्टीज में बोथ केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्लस 2 स्टैंडर्ड में आपके पास हेलोअल्केन्स हेलोरेंस चैप्टर है. इसके बाद चैप्टर नंबर 11 है आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर्स. इसके बाद चैप्टर नंबर 12 है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड चैप्टर नंबर 13 है आपका अमीन्स, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन. और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपके पास बायोमोलिक्यूल्स, वो भी एक तरह से ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है. आज हम लोग इसका वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेलोअल्केन्स एंड हेलोरेंस. तो जैसा कि मैंने आपसे बोला ही है कि हेलोअल्केन्स एंड हेलोरेंस एक्चुअली क्या होते हैं, दीज आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक. In the plus 1 standard we have already studied about the types of organic compounds. 2 types of organic compounds are there. एक होते हैं एलिफेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, दैट इज स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स. ठीक है जी. और एलिफेटिक आपके ने प्लस 1 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, इसके अलावा ब्रांच चेन कंपाउंड्स होते हैं, साइक्लिक होते हैं कुछ, ठीक है, जो आपके एलिफेटिक में ही आते हैं. और एरोमेटिक में आपके पास जो हम लोग स्टडी करेंगे इन प्लस 2 स्टैंडर्ड और इन द प्लस 1 स्टैंडर्ड, जो हम लोग स्टडी करते हैं वो करते हैं बेंजीनॉइड्स. तो एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं आपके पास, एक होते हैं बेंजीनॉइड्स, एक होते हैं नॉन बेंजीनॉइड्स. तो हमारे सिलेबस में प्लस 1 प्लस 2 स्टैंडर्ड में हमारे पास बेंजीनॉइड्स कंपाउंड्स हैं. इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करनी है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलोअल्केन्स एंड हेलोरेंस. इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली. हेलोअल्केन एंड हेलोरेंस जो होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा होते हैं, बिकॉज दीज आर यूज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मतलब कहने का ये है कि हेलोअल्केन एंड हेलोरेंस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एक तरह से स्टार्टिंग मटेरियल या स्टार्टिंग जो कंपाउंड रहते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके विद रिस्पेक्ट टू ये यूज किए जाते हैं. इसी वजह से बिकॉज दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यू कैन से दे एक्ट एज द स्टार्टिंग मटेरियल, द स्टार्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड for the synthesis of different types of organic compounds. That's why these types, that is heloalkane and helorenes, are also known as synthetic tools in the hands of chemist. इनको बोला जाता है synthetic tools, synthetic tools in the hands of chemists. Why? Because these are used or these are act as the starting components for preparation of variety of organic compounds. Okay, तो ये इसी वजह से इनको सिंथेटिक टूल्स बोला जाता है. तो इनके बारे में हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले
क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, और क्लासिफिकेशन से पहले कुछ जनरल डिस्क्रिप्शन, जैसे इनकी इंपॉर्टेंस रहती है डे टू डे लाइफ में या इन नॉर्मल केसेस, दैट इज जैसे हमारी जो जनरल लाइफ होती है वहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन में इनकी यूटिलाइजेशन की जाती है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स में इनकी यूटिलाइजेशन की जाती है, ठीक है जी। या इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट केसेस में इनको काफ़ी हद तक यूज़ किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा ये आपके हैलोल्केन, हैलोरेंस। कुछ कॉमन के बारे में आप जानते भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डीडीटी है, ठीक है, डीडीटी होती है ना, एक स्प्रे वगैरह करते हैं हम लोग। इसके अलावा आपके बीएचसी वगैरह हो जाती है, ठीक है, जो हम लोग अपने घरों के आसपास छिड़काते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो ना आ सकें, ठीक है, तो ये यूज़ करते हैं। तो दीज आर ऑल हैलोल्केन एंड हैलोरेंस ही होते हैं। इसके अलावा अदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें ये मेन कंपोनेंट रहते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। द वेरी फर्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। तो बेटा जनरली हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं ऑफ डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, इनको दो कैटेगरी में बेटा हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं हैलो एल्केन्स, और एक होते हैं एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड जिनको बोलते हैं हैलो अरेन्स। सबसे पहले आपके पास आते हैं हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स में डिपेंड करता है आपके पास जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग स्ट्रेट चेन कार्बन एटम, इसी तरह से ब्रांच चेन में आ जाते हैं, या साइक्लिक, नॉट एरोमेटिक बट साइक्लिक कंपाउंड्स। इस केस में क्या रहता है कि दो या तीन तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। नंबर ऑफ हैलोजन एटम कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे मोनो हैलो कंपाउंड्स, डाई हैलो, ट्राई हैलो या फिर पॉली हैलो, ठीक है। जैसे अगर एक सिंगल हैलोजन एटम प्रेजेंट है कंपाउंड में तो वो होता है मोनो हैलो डेरिवेटिव कंपाउंड, दैट इज मोनो हैलो बोलते हैं उसको। जैसे आपके पास सिंपल क्लोरोमीथेन वगैरह आ जाता है, CH4CH, जैसे ये आपके पास मीथेन है, जब इसमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाए किसके साथ, हैलोजन, या लाइक क्लोरीन वगैरह के साथ, तो मिथाइल क्लोराइड, और इसको क्लोरोमीथेन बोल देते हैं। कॉमन नेम आपके पास इसका मिथाइल क्लोराइड आ जाएगा, और IUPAC नेम इसका क्लोरोमीथेन। ये मोनो हैलो कंपाउंड होता है, सिर्फ एक हैलोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इसी तरह से डाई हैलो में क्या हो जाएगा, दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, वो बन जाएगा CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से तीन हो जाएंगे CHCl3, ठीक है जी, ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक। इसी तरह से अगर चारों के चारों हो गए तो वो बन जाता है टेट्राहेलो, इस केस में CCl4। तो ये आपकी सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन रहती है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड। क्लियर बेटा, मोनो हैलो, डाई हैलो, ट्राई हैलो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सिमिलरली होते कैसे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि ये आपके पास सिंपल एल्केन है, कोई भी एल्केन, ठीक है, एनी1, आर कोई भी जनरल अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n+1, ये होता है। आगे कोई भी एक हाइड्रोजन, जैसे ये शो किया हुआ है अलग से, ये अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है। जब यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर चला जाता है और यहाँ पे एक हैलोजन, X आप बोल सकते हो जनरल, वो ऐड अप हो जाता है RX+H, जो अब वो रिमूव आउट हो जाए,
ठीक है जी, H बाहर चला गया ना यहाँ से, तो ये H निकल जाता है, रिमूव आउट हो गया, तो ये बन गया आपके पास हेलो कंपाउंड बन गया, दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको बोलते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से वन और मोर हाइड्रोजन एटम जब रिप्लेस हो जाते हैं किसके साथ, हेलोजन एटम के साथ, किसी भी पर्टिकुलर हेलोजन एटम के साथ, तो वो बन जाता है हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है बेटा जी, इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सिमिलरली ये जो अल्काइल, इनको सिंपली क्या बोला जाता है, अल्काइल हैलाइड्स। ये हैं आपके पास अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है जी, दैट इज हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स। ये जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं या हैलोकेन्स होते हैं, इनको फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्म में इसको नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन वो करते हैं, दैट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। किसको बोलते हैं, जब आपका जो हेलोजन एटम है वो प्राइमरी कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट रहेगा तब वो बनता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जब सेकेंडरी कार्बन एटम के साथ रहेगा तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, अगर टर्शरी कार्बन एटम के साथ है तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड, और अगर क्वाटरनरी कार्बन एटम के साथ है, ठीक है, जो कि होता नहीं है क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन एटम तो वो कार्बन एटम होता है जिसके चारों तरफ, चारों के चारों बॉन्ड के साथ कार्बन एटम अटैच्ड है, मतलब चारों कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो टर्शरी तक हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिंपल कार्बन है, ठीक, अगर इस कार्बन के साथ एक कार्बन और लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए, ठीक है जी, तो ये आपके पास ये वाला जो कार्बन एटम है ये बेटा प्राइमरी कार्बन एटम होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब एक पर्टिकुलर कार्बन एटम के साथ सिर्फ एक कार्बन एटम आगे अटैच रहेगा, डायरेक्ट अटैच कौन है, सिर्फ एक कार्बन एटम है, रेस्ट ऑफ आर हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पे जो ये हेलोजन एटम लगा होगा यहाँ पे, ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड बनेगा ये बनेगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, इधर चाहे आगे जितने मर्जी लगे हुए हैं फिर, लेकिन इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होगा, बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन एटम होंगे और एक हेलोजन एटम, तो ये प्राइमरी अल्काइल। अगर आपका अल्काइल हैलाइड जो है वो सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कौन सा, ये वाला आपके पास, ये कार्बन एटम जो है वो ये सेकेंडरी है, ये वाला आपके पास सेकेंडरी है क्योंकि इसके साथ दो कार्बन एटम 1 और 2, एक ये जुड़ा हुआ है और एक डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन एटम कंपाउंड में जिसके साथ दो अदर कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड रहते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। और सेकेंडरी कार्बन के साथ ये वाला कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन है, और सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हेलोजन एटम प्रेजेंट रहता है जब, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, दैट इज नोन एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनता है बेटा, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं सेकेंडरी। और एक होता है टर्शरी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं, जब एक कार्बन एटम के साथ थ्री कार्बन एटम के साथ जब जुड़ा होगा, कुछ इस तरह से, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ये, तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये बेटा टर्शरी, जब इसके साथ हेलोजन एटम ये अटैच है तो ये बनता है आपके पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, प्राइमरी when the alkyl halide, when the halogen atom is present along with the primary carbon atom. Secondary when the halogen atom is attached with the secondary carbon atom. Tertiary when the halogen atom is attached with the tertiary carbon atom. This is the another type of classification of alkyl halides or haloalkanes. Similarly इसके साथ एक सेकंड होते हैं आपके पास, यहाँ पे सभी जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहते हैं, मतलब हर एक कार्बन एटम क्या रहेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहेगा हेलो एल्केन्स में।
सेकंड क्लासिफिकेशन इसी में आती है, एलिफेटिक सेकंड जो होते हैं ये तो हो गए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के आगे हेलोजन डेरिवेटिव। सैचुरेट दो तरह के थे ना, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनमें हर एक कार्बन एटम क्या रहता है, sp3 हाइब्रिडाइज रहता है, दैट इज सिंगल बॉन्डेड रहता है, मतलब हर एक कार्बन एटम एक दूसरे के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच्ड रहेगा। अब एक होते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में कौन से आते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब जहां पे कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं, तो उस केस में जो हेलोजन डेरिवेटिव रहते हैं उनको बोलते हैं हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अल्काइंस। जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के जो हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अल्काइंस। तो हेलो एल्कीन्स के केस में क्या होता है कि आपका जो कंपाउंड है दैट इज हाइड्रोकार्बन है वो क्या होगा, दैट विल कंटेन कार्बन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कम से कम कंपाउंड में एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है जी, वो आपके पास बनते हैं हेलो एल्कीन्स। अब ये हेलो एल्कीन्स जो रहते हैं बेटा, ये आपके पास दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अलाइल सिस्टम या अलाइल हैलाइड्स जिनको हम बोलते हैं, एक होते हैं विनाइल हैलाइड्स। ये ध्यान से देखना आपने, अलाइल एंड विनाइल। और होंगे कौन से ये, जहां पे एटलीस्ट वन कार्बन एटम जो रहेगा दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये दो तरह के, एक अलाइल एक विनाइल। ठीक है जी, एक होता है विनाइल हैलाइड्स और एक होते हैं बेटा अलाइल हैलाइड्स। ये ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना है विनाइल एंड अलाइल का जो कंसेप्ट है। अब विनाइल के केस में क्या होता है बेटा, जब आपका हेलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट है, मींस व्हेन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, व्हेन हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, देन द पर्टिकुलर हैलाइड इज नोन एज विनाइल हैलाइड। कुछ इस तरह से, जैसे ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है आपके पास, ठीक है, ये वाला जो आपका कंसेप्ट है दिस वन, यहां पे आपने ये एक्स लगा दिया, तो ये आपके पास क्या है, विनाइल सिस्टम होता है। ये डबल सिंगल सीक्वेंस जो रहती है, जब अल्काइल जब हेलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ है, इसको कैसे देखेंगे, इस तरह से, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये, ठीक है जी, इस तरह से। तो ये आपके पास कौन सा सिस्टम है, विनाइल, और ये विनाइलिक हैलाइड कहलाता है, विनाइलिक हैलाइड। नोट करना है, माइंड में इसको रखना है, व्हेन द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 hybrid carbon atom, directly bonded to sp2 hybrid carbon atom, that then the given haloalkane or given alkyl halide will be vinylic halide. That system is known as vinylic system. इसको विनाइल बोलते हैं, विनाइल हैलाइड बोलेंगे इसको। ठीक है जी। इसी तरह से एक होता है अलाइल। अलाइल के केस में क्या होता है कि आपका कंपाउंड अनसैचुरेटेड रहेगा, मतलब कंपाउंड में एटलीस्ट वन कार्बन एटम जो रहेगा वो sp2 हाइब्रिड रहेगा, लेकिन जो हेलोजन एटम है दैट विल नॉट बी प्रेजेंट विद दैट sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, द हेलोजन एटम विल बी प्रेजेंट अलोंग विद sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। मतलब कंपाउंड अनसैचुरेटेड रहेगा, लेकिन जो हेलोजन एटम है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट नहीं होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को छोड़कर उससे नेक्स्ट जो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होगा, उसके साथ प्रेजेंट रहेगा। तब आपके पास बनता है कौन सा, अलाइल हैलाइड। जैसे ये आपकी एग्जांपल है कोई दिस वन, मान लीजिए यहाँ पे आपका हेलोजन एटम है, ठीक है, तो इस कार्बन एटम को छोड़कर ये वाला डबल बॉन्डेड है यहाँ पे, ये, तो ये बन गया आपके पास अलाइल सिस्टम बनता है। दिस इज नोन एज अलाइल, तो इसका नाम होगा अलाइल हैलाइड। समझ रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर यहाँ पे कितने 1 2 3, यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है ये sp2 है, लेकिन ये वाला कार्बन एटम sp3 है, तो sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम प्रेजेंट है, लेकिन
that sp3 hybrid carbon atom is directly bonded to sp2 hybrid carbon atom. This type of system is known as allylic system. इसको बोलते हैं allylic system. और ये कौन सा है? विनाइलिक सिस्टम, जहां पे sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली हेलोजन एटम जब प्रेजेंट हो जाता है तो वो बोलते हैं विनाइलिक सिस्टम और विनाइल हैलाइड। और दूसरे केस में जब हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम के साथ है लेकिन द हेलोजन एटम कैरिंग कार्बन is attached with sp2 hybrid carbon atom, then that is known as allylic halide. समझे बेटा? इस तरह से रहता है ये, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। एक और होता है, एक होता है क्रोटाइल। क्रोटाइल में क्या रहता है? ये विनाइल हो गया, ये अलाइल हो गया, इसके बाद आता है क्रोटाइल। थर्ड, क्रोटाइल के केस में क्या होगा? जो हेलोजन एटम रहेगा वो sp3 के साथ रहेगा लेकिन जो डबल बॉन्ड है वो विसिनल रहेगा, मतलब दो कार्बन एटम सेंटर में जो डबल बॉन्ड होगा वो सेंटर में रहेगा, उसके आइदर साइड्स के ऊपर sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम रहेंगे इस तरह से। दिस वन, ये वाला, दिस इज क्रोटाइल हैलाइड कहलाता है बेटा। ये दिस इज नोन एज क्रोटाइल हैलाइड, मतलब ये आपके पास sp3 है, ठीक है जी, ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये आगे आपके पास sp3 है, ठीक है जी, दिस इज sp3। क्लियर? तो ये आपके पास क्रोटाइल बन जाता है, क्रोटाइल हैलाइड, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। इसी तरह से एक सिनामाइल क्लोराइड बन जाता है। सिनामाइल में जब यहाँ पे आगे बेंजीन रिंग लग जाएगी, जब इस यहाँ पे आपका C6H5 ग्रुप लग गया तो ये बन जाता है सिनामाइल, CINNAN, ठीक है जी, CINNAMIL, सिनामाइल हैलाइड बोलते हैं उसको। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन फॉर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड केस में एक और होता है, कौन सा? अल्काइनाइल्स, जिनको हम बोलते हैं। ये वाले कौन से थे? एल्किनाइल्स। ये थे हेलो एल्कीन्स या जिनको बोला जाता है एल्किनाइल्स। बेटा थर्ड आपके पास आते हैं अल्काइनाइल्स, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम वाले जो होते हैं इनको हम बोलते हैं हेलो अल्काइंस, हेलो अल्काइंस। तो हेलो अल्काइंस के केस में बेटू जी आपके पास सबसे पहले दो तरह के इसी तरह से बनते हैं, जैसे यहाँ पे विनाइल अलाइल किया, लेकिन यहाँ पे आपके पास एसिटाइलीन ग्रुप कहलाता है। एसिटाइलीन ग्रुप कौन सा होता है? जब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ आगे यहाँ पे हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा तो ये एसिटाइलीन ग्रुप जो है वो कहलाता है। दिस इज नोन एज एसिटाइलीन, ये एसिटाइलीन ग्रुप है बेटा, ठीक है जी। और इस केस में इसको बोला जाता है जैसे हेलो एसिटाइलीन, ये कौन सा बन गया? हेलो एसिटाइलीन, दिस इज नोन एज हेलो एसिटाइलीन, ठीक है जी। इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं बेटा जी। इसी तरह से आगे चलते हैं तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मींस टू से कि जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा वो sp3 होगा, लेकिन sp3 के साथ वाला कार्बन एटम जो रहेगा वो sp हाइब्रिडाइज रहेगा। तो इस तरह से ये तीन कैटेगरीज में हेलोजन डेरिवेटिव जो रहते हैं, दैट इज हेलोअल्केन्स एंड स्पेशली हेलोअल्केन्स जो रहते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक कंपाउंड्स कंटेनिंग sp हाइब्रिड कार्बन एटम, एक कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम और एक कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स, ठीक है। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन होती है ऑफ एलिफैटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी किसकी? एलिफैटिक की। एलिफैटिक के जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी एलिफैटिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। नाउ सेकंड आपके पास है
क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, या अराइल हैलाइड्स जिनको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अराइल हैलाइड्स एक्चुअली में दो तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, एक होते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो बेटा बड़ा सिंपल सा है ये, ठीक है। ये हो गया था आपके पास एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स जिनको हम अराइल हैलाइड्स बोलते हैं। तो दो तरह से होती है, एक न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है जी, एक रहते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और एक होते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड में क्या होगा कि बेंजीन रिंग के साथ हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा। सिंपली जैसे ये आपके पास रिंग है, दिस इज बेंजीन, क्लियर, और यहाँ पे या पूरी रिंग में कहीं पे भी डायरेक्टली हैलोजन एटम प्रेजेंट रहेगा, अलोंग विद अदर, आपके पास कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, अदर ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है अदर साइड्स के ऊपर, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन हैलोजन एटम जो है वो स्ट्रिक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होगा, विद द रिंग, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड अराइल हैलाइड्स। एक होते हैं साइड चेन, साइड चेन में क्या होगा कि जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्ट रिंग के साथ जो है डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच नहीं होगा, लेकिन आगे जाके ऐड होगा इस तरह से RX, समझ रहे हो, इनको बोलते हैं साइड चेन। मतलब पहले अल्काइल ग्रुप लगेगा रिंग के साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ आगे हैलोजन एटम जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से ये दो तरह से हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एंड न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज नोन एज अराइल हैलाइड्स। सो इस तरह से बेटा ये रहता है। इसमें सेकंड ये होगी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, न्यूक्लियर एंड साइड चेन। सेकंड टाइप की क्लासिफिकेशन इसमें आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन बॉन्डेड टू हैलोजन एटम, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम दैट इज बॉन्डेड टू हैलोजन एटम। तो उस केस में वही जैसे हम 3 करके आए हैं, sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स जो हैं वो रहते हैं उस केस में। तो वही हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, या लाइलिक सिस्टम, विनाइलिक सिस्टम वो रहता है इस केस में, ठीक है। यहाँ पे ये अराइल हैलाइड्स कहलाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम रहता है, ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, इसलिए ये अराइल हैलाइड कहलाते हैं। जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड होते हैं वो होते हैं अराइल हैलाइड्स, और ये वाले होते हैं अराल्काइल, अराल्काइल हैलाइड, अराइल उसके बाद अल्काइल ग्रुप फिर हैलाइड, इसलिए इसको बोलते हैं अराल्काइल हैलाइड्स। इस तरह से आप लोग इसको डिस्कस करोगे, ठीक है बेटा जी। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। इसके बाद नॉमेनक्लेचर है, तो नॉमेनक्लेचर के बारे में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, +1 का जो टॉपिक है नॉमेनक्लेचर का, IUPAC नॉमेनक्लेचर का, उसको आपने एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है। नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन कंपाउंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ओके। तो ये वाले जो टॉपिक है आप लोगों ने एक बार दोबारा से रीस्टडी कर लेने हैं। क्लासिफिकेशन ये हो गई है, इसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए रूल्स जो हैं वो एज इट इज +1 स्टैंडर्ड में जो आप IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रूल किए थे आप लोगों ने, उनको एक बार दोबारा से आपने रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये वही बेस्ड कंसेप्ट है सारे का सारा, ओके बेटा। सो टिल देन टेक केयर, और इसको एक बार दोबारा से रीस्टडी कर लेना सभी बच्चों ने।